बाबर आजम को मिलेगी पाकिस्तान की कप्तानी वापस। T20 वर्ल्ड कप 2024 से जस्ट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा बहुत बड़ा फैसला। कप्तानी को लेकर पाकिस्तान के जो करंट चेयरमैन हैं उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि हम कैप्टेंसी को लेकर मीटिंग करने वाले हैं, और ऐसे में प्रबल दावेदार अगर आप देखेंगे तो शाहिनशाह अफरीदी से तो छिनने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज उनकी कप्तानी में 4-1 से हारी थी पाकिस्तान टीम। मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आया था। बाबर आजम जो कि पूर्व कप्तान है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान भी आप उनको मान सकते हो T20 फॉर्मेट में। साथ ही साथ 2 रिटायर्ड खिलाड़ी भी अब अवेलेबल है पाकिस्तान टीम के पास, और दोनों ही बड़े नाम हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जो कि इंपैक्ट डाल सकते हैं एंड माइट भी प्रबल दावेदार हो फॉर कैप्टेंसी टू, क्योंकि उन दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत रीसेंट अपडेट अगर आपको दे तो बाबर आजम को कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर कैप्टेंसी, एंड इसका रीजन भी आपको बताने वाले हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बहुत खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम ने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। तब उस टाइम पे टेस्ट में शान मसूद को और T20I में शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। ओडीआई का कप्तान अभी अपॉइंट नहीं करा गया है, लेकिन जब दोनों को कप्तान बनाया गया तब उन दोनों ने अपनी कप्तानी में मात्र एक ही सीरीज खेली, लेकिन उसमें भी बहुत शर्मनाक हार दोनों ही टीमों को यहाँ पे जो है दोनों ही फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की टीम को झेलनी पड़ी थी। ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप 2024 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खबरें उड़ रही थी कि शाहिनशाह अफरीदी के से कप्तानी स्पेशली हट सकती हो कि T20 फॉर्मेट में कप्तान अभी वो है। हालांकि एक सीरीज के बेसिस पे जज करना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा कह सकते हैं, लेकिन स्टिल एक वर्ल्ड कप की यहाँ पे बात आ रही है, तो उनको कप्तान से हटाने की बात चल रही थी। और ऐसी खबर आई थी कि जो इनके चेयरमैन है पीसीबी के जाका अशरफ के जाने के बाद जो नए बने थे मोहसिन नकवी, वो यहाँ पे जो है एक मीटिंग करने वाले हैं काकुल में। यहाँ ट्रेनिंग कैंप लगेगा, वहाँ मीटिंग होगी, कप्तानी में बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान वहां पे एक टॉप कंटेंडर है जिनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब रिजवान तो अभी भी विकल्प है, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी में अब जो विकल्प सामने आ रहे हैं वो बाबर आजम है कि उनसे बातचीत होगी। एक बार उनको यहाँ पे दोबारा से तीनों ही फॉर्मेट, ना कि एक बल्कि तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी वापस देने की यहाँ पे बात चल रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले। बिल्कुल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि T20 फॉर्मेट में उनका कप्तान कौन होने वाला है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आपका बहुत खराब गया, टेस्ट में बहुत स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप ही वो फॉर्मेट है जहां पर, या फिर वो चैंपियनशिप है जहां पर आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं पाकिस्तान टीम से, तो वो डिसीजन, वो फैसला बहुत बड़ा होने वाला है। एंड बाबर आजम को कंसिडर क्यों करा जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी सौंपी थी क्योंकि पीएसएल में वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बढ़िया कप्तानी करते थे, और ये सीजन पीएसएल का एज अ कैप्टन, एज अ इंडिविजुअल बॉलर टू शाहिनशाह अफरीदी का बहुत खास नहीं रहा है। वहीं बाबर आजम पर आए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे, बहुत ज्यादा हेट उनकी अगेंस्ट जरूर था, बट वहां पे बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान के ही उनको बैक भी कर रहे थे कि भाई बाबर आजम को टाइम दीजिए, इस टीम के साथ गलतियां करेंगे तो सुधारने का टाइम उन्हें दीजिए। और साथ ही साथ दिग्गजों ने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई इमरान खान की कप्तानी में आप पहले वर्ल्ड कप हारे थे, लेकिन बाद में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो उन्हीं की कप्तानी में जो है आप वो वर्ल्ड कप जीते थे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी को कप्तानी सौंप रहे हैं तो उसको वो टाइम और वो प्रायोरिटी दी जाए। और ऐसे में अब पाकिस्तानी रिलायबल सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को कहीं ना कहीं कंसिडर करा जा सकता है और उनको बनाया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम का कप्तान। एंड अगर आप देखेंगे T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी ने कप्तानी करी है मैचेस वाइज, वो भी बाबर आजम है। सबसे बढ़िया विनिंग रेशियो अगर आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जितने मैचेस बाबर आजम ने कप्तानी करी है, वो भी बाबर आजम का बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ विन रेशियो भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीजें कंसिडर करते हुए, पास्ट कंसिडर करते हुए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली T20 वर्ल्ड कप में एज अ बैट्समैन बाबर आजम के अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो वो भी बहुत कमाल के हैं। ये सब चीजें अगर आप कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं बाबर आजम टॉप प्रायोरिटी पर जरूर हो सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स की भी कहीं ना कहीं बात करते हैं, जहाँ पे फैंस रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं कि किसके बेस्ट रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे अगर चूज किया जाए तो अगर आपको पता है तो पाकिस्तान में भी इमरान खान के बाद बाबर आजम जो है सेकंड जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं तीनों ही फॉर्मेट के मिलाकर। और अगर T20 वर्ल्ड कप जैसे नजदीक आ रहा है तो अगर T20 के आंकड़े भी अगर देखेंगे तो अगर ओवरऑल की बात करें तो थर्ड जॉइंट मोस्ट विन्स है उनके नाम में, वहाँ पे जहाँ पे बराबरी करते हैं वो MS धोनी की। हम जानते हैं MS धोनी कितने ही कमाल के हैं, हालांकि उनसे बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर रिकॉर्ड्स के मामले में देखें तो दोनों ही कप्तान बाबर आजम और MS धोनी की कप्तानी में जो अपनी अपनी टीम्स ने 42 विन्स उनकी कप्तानी में हासिल की, जो कि थर्ड जॉइंट मोस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे। ऐसे में बाबर आजम की गिनती तो कहीं ना कहीं टॉप में जरूर होती है, और उनके अंडर ही हम कह सकते हैं कि जहां हमने बात करी थी कि पिछला वर्ल्ड कप भले ही, पिछला T20 वर्ल्ड कप भले ही पाकिस्तान हारा था, लेकिन जो वो इंडिया के साथ जो टक्कर वाला क्लैश हुआ था, बाकी मुकाबलों में जो फाइट बैक नजर आया था, जो उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी, पाकिस्तान टॉप प्रायोरिटी मानी जा रही थी, ये सब चीजें बाबर की
कप्तानी में ही देखने को मिली। और अचानक से जो बात चल रही है कि पाकिस्तान में वो T20 वाली बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक सीरीज से जज किया जा रहा है, जो कि हमने शाहिनशाह अफरीदी के अंडर हमने देखी, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, 4-1 से हारे। और अभी भी पाकिस्तान की टीम फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली है। पिछली बार उनके घर में खेला था, अब अपने घर में खेलेगी। और ऐसे में ये बड़ा फैसला कुछ ही दिनों में शायद हमें नजर आ सकता है, जहां पे ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि शाहिनशाह अफरीदी ही कप्तान होने वाले हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो खबरें आ रही है कि या फिर यहाँ पे बाबर आजम, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो मोहम्मद रिजवान, इनमें से कोई कप्तान होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हमें फाइनली एक ऑफिशियल पाकिस्तान का कप्तान मिल जाएगा, जो हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी लीड करता हुआ नजर आएगा। एंड पिछली पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में भी बाबर आजम वो समवन जिनकी फॉर्म बहुत कमाल की थी एज अ बैट्समैन। 3 कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारी थी। एंड कब मारी थी? जब उनकी पोजीशन आपने चेंज करी थी लेकिन फिर भी बाबर आजम ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी। बाकी आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को कप्तानी देना ठीक है, और अगर नहीं तो कौन हो सकता है पाकिस्तान टीम के कप्तान? आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।